धनबाद युवा नेता मयूर शेखर झा ने अप्रेंटिस की बहाली, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा विस्थापन, नियोजन आदि ज्वलंत मुद्दों पर आज केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे से बात की एवं इन समस्याओं का त्वरित गति से निदान कराने का आग्रह करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा। दौरे पर धनबाद पहुंचे केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे से मयूर शेखर झा ने उनसे कोयला नगर अन्नपूर्णा भवन में मुलाकात की। मयूर शेखर ने मंत्री को अवगत कराया कि पहले से जो अप्रेंटिस है उनकी बहाली बीसीसीएल लंबित है। ऐसे में नए अप्रेंटिस की बहाली को लेकर मीटिंग समझ से परे हैं। उन्होंने मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि लंबित मांगों की पूर्ति में केवल तारीख पर तारीख ही मिल रही है। ऐसी परिस्थिति में जहां वर्तमान में 600 अप्रेंटिस आंदोलनरत, वहां बढ़कर 700 हो जाएगी। मंत्री से वार्ता के दौरान बीसीसीएल के सीएमडी और डीपी भी मौजूद थे, जिनकी तरफ से यह कहा गया कि शुरुआत में 5-5 अप्रेंटिस को बहाल किया जाएगा, जबकि मयूर शेखर झा ने कहा कि यह समस्या का समाधान नहीं है और बहाली को उन्होंने शुरुआत में 250 से 300 अप्रेंटिस के करने पर बल दिया। इस पर मंत्री ने बीसीसीएल के सीएमडी और डीपी को साफ शब्दों में कहा कि इस दिशा में पहल होनी चाहिए। मंत्री के समक्ष मयूर शेखर झा ने भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने मंत्री को अवगत कराया कि धनबाद में कोयला खनन में लगी 80% कंपनियां बगैर भूमि अधिग्रहण के खनन कार्य में लगी हैं, जबकि नियमानुसार पहले भूमि अधिग्रहण होनी चाहिए। रैयतों को मुआवजा व नियोजन के तौर पर उनका अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने मंत्री को यह भी बताया कि जमीन को विवादित बताकर खनन कंपनी मुआवजा देने से मुकर जाती है और खनन कार्य शुरू कर देती है, जबकि यह कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। जमीन अगर लिटिगेटेड है तो फिर कंपनी और रैयत दोनों के लिए है। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि अगर जमीन लिटिगेटेड है तो रैयत को मुआवजा नहीं मिलेगा, पर कंपनी खनन करके कोयला निकाल सकती है। मयूर शेखर झा ने कहा कि उन्होंने साफ शब्दों में मंत्री से कहा कि रैयत को उनका अधिकार नहीं मिलता है तो ऐसे में खनन कार्य नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि धनबाद की रैयत, जनता और कोयला कंपनियों का अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्री द्वारा इस मामले पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में है, पिछले दिनों मैंने देश के कोयला मंत्री को एक पत्र लिखा था और पत्र के माध्यम से मैंने मांग रखी थी, धनबाद के 3 अधिकार की मांग रखी थी। हमने कहा था धनबाद मांगे 3 अधिकार: हिस्सेदारी, मुआवजा और रोजगार। तो हिस्सेदारी के विषय पर तो बात नहीं हुई, बाकी दोनों विषयों पर आज माननीय कोयला राज्य मंत्री जी से काफी विस्तार में चर्चा हुई। नियोजन के बारे में उनके तरफ से जो आश्वासन लगा, जो आश्वासन पिछले हमें 4-5 साल से मिलता आया है, वो फिर भी कहीं ना कहीं हमें लगा कि जो है अगर दबाव बनाया गया, जिस तरह से हम लोग लगातार दबाव बना रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पहल नियोजन में उम्मीद किया जा सकता है। लेकिन जो दूसरा बहुत गंभीर विषय है जिस पर आज हमारी चर्चा हुई और जिसके मामले में साफ साफ बीसीसीएल प्रशासन जिस विषय पर झूठ बोल रहा है एक तरह से मानिए तो, वो है भूमि अधिग्रहण का मामला। भूमि अधिग्रहण के करीब 80% जो 2020 के बाद नए एमडीओज जो शुरू हुए हैं, 80% ऐसे एमडीओज हैं जो बिना भूमि अधिग्रहण के, बिना मुआवजा दिए हुए माइनिंग शुरू कर रहे हैं। और कागजों पर अगर देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है रैयतों की जमीन की ओनरशिप में कोई ना कोई खोट निकाल देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, कागज पूरा नहीं है, तो वो लिटिगेटेड कर देते हैं उस जमीन को। अब हमारा उसमें मांग ये है, जब मंत्री जी ने कहा तो बीसीसीएल के सीएमडी ने एक बार को तो जो है टाल मटोल कर रवैया अपनाने की कोशिश की, पर वहीं पर जब हमने इस चीज को उनसे कन्फ्रंट किया, वहीं पर हमने कन्फ्रंट किया कि भाई अगर लिटिगेशन है तो ये कहाँ का न्याय है कि लिटिगेशन एक तरफ से और दूसरे तरफ से नहीं है। आज अगर बीसीसीएल प्रशासन कह रहा है कि रैयतों की तरफ से रैयतों की वो जमीन नहीं है या कागज में कोई त्रुटि है, तो अगर लिटिगेटेड कोर्ट अगर फैसला करना है, अगर मामला जो है वो सब जुडिस चला जाता है, कोर्ट के अधीन मामला चला जाता है, तो अगर रैयत वहाँ मुआवजा नहीं पा सकते हैं तो बीसीसीएल या बीसीसीएल की कोई भी ठेकेदार कंपनी किस हैसियत से वहाँ पे खनन कर सकती है? अगर लिटिगेशन है तो पूरे जमीन पे लिटिगेशन है, और अगर खनन आप कर रहे हैं वहाँ पे तो आपको मुआवजा देना चाहिए। ये मांग हमने बिल्कुल ही ठोस शब्दों में जो है माननीय कोयला मंत्री जी के समक्ष रखा है। और शुरू में तो जो है बीसीसीएल सीएमडी ने टाल मटोल करने की कोशिश की, पर कोयला मंत्री जी ने वहां पर हमारे और भी साथी थे, उनके सामने बहुत ही ठोस तरीके से कहा है कि नहीं, अगर ऐसा 80% मामला ऐसा आ रहा है तो इसको संज्ञान में लेके जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए।